आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिगुण आप लोग को समझ में आ गया सब? त्रिगुण के बारे में सर कल का आप लोग को सब समझ में आ गया? हाँ सर जी, कुछ समझ में आ गया, और पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक शब्द के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, समझने में और सरलता रहेगी। क्षेत्र मतलब शरीर, ठीक है? तो क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला ना। क्षेत्र मतलब शरीर, तो जो जो क्षेत्र के विषय में बताया मतलब शरीर के विषय में बता रहे हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब जो इस शरीर को जानने वाला है, उसका क्या लक्षण होगा, उसका क्या स्वरूप होगा। बस ये दो शब्द का अर्थ समझ लिए तो आगे का आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो सर जैसे क्षेत्र शरीर हो गया, क्षेत्र के शरीर को जानने वाला यहाँ पे जैसे आत्मा है क्या सर? हाँ, आत्मा ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आत्मा और जीवात्मा वो दोनों सेम हुआ उसका। जीवात्मा आत्मा सब एक है, पुरुष सभी पर्यायवाची है। इधर ही डाउट हो जाता है नहीं, वो सब एक है। ग्रुप में मैसेज कर लीजिए, सभी छात्र जुड़े जल्दी से जल्दी। हाँ, Recording in progress. और नोट बन रहे हैं आप सभी के? जी सर। चलिए इस वीक हम प्रयास करेंगे आपका भगवत गीता पूरा हो जाए, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग उपनिषद शुरू करें, ऐसा प्रयास रहेगा। ठीक है, गायत्री मंत्र से मैं शुरू करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग त्रिगुण का स्वरूप समझेंगे। त्रिगुण है, इनके क्या क्या स्वरूप है और त्रिगुण कौन कौन से हैं। तो भगवत गीता में त्रिगुण का स्वरूप बता रहे हैं। सत्वं रजस्तमः गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को? कह रहे हैं ये जो तीन गुण हैं, ये जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति संभवा मतलब ये तीनों गुण जो प्रकृति से उत्पन्न है, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को मतलब ये आत्मा जो है उसको बांध देते हैं, शरीर में बांध देते हैं। निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इस शरीर में देहिनम जो देही है, जो आत्मा है, जिसे हम जीवात्मा कह रहे हैं, अविनाशी जीवात्मा को ये देहे शरीर में बांध देते हैं। कौन? ये तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो कि प्रकृति से उत्पन्न है। ऐसे ये तीन गुण शरीर में इसको बांध देते हैं, जीवात्मा को बांध देते हैं, आत्मा को बांध देते हैं। तीन गुण जिससे व्यक्ति कभी निकल नहीं पाता। आप जो भी काम करते हैं इसी तीनों गुणों के तो कारण करते होंगे, हाँ या ना? आप सोचिए पूरा आपका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इन तीनों गुणों के अलावा और कुछ है क्या? जब आप देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं तो सोचिए आपके अंदर रजोगुण है। आप सो रहे हैं, आलस से आपके अंदर प्रमाद है, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल खा पी सो रहे हैं, तो आपके अंदर तमोगुण है। समझ रहे हैं? यदि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन एकाग्र है, तो आपके अंदर सत्वगुण है। ये तीनों गुण ही आपका संचालन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब मनुष्य इन तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है, तब वो फिर इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर शरीर का बंधन नहीं रहता। तो ये श्लोक क्लियर हो गया सभी को? जी सर। यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए,
आगे देखिए सतुगुण का लक्षण बता रहे हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बन्धाति ज्ञान संगेन चानघ। हर गुण किसी न किसी रूप में मनुष्य को बांधता है। तो सत्वगुण का कार्य क्या है? तो कहा तीनों गुण में जो सत्वगुण है वो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, प्रकाश स्वरूप है। सत्वगुण क्या है? प्रकाश स्वरूप और विकार रहित है। लेकिन ये भी बांधता है मनुष्य को किस रूप से? सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। मतलब सत्वगुण का कार्य बता दे, निर्मल होने के कारण ये प्रकाश स्वरूप है, मनुष्य को प्रकाश देगा, ज्ञान देगा। लेकिन यह के साथ बांधता है मनुष्य को। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ छोटे छोटे सुख होंगे, सुखों में मनुष्य को बांधेगा, ज्ञान में मनुष्य को बांधेगा। और जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उसका अभिमान हो जाता है, उस ज्ञान के अभिमान में भी मनुष्य को बांधता है। तो तत्व गुण का कार्य है प्रकाश, सुख से और ज्ञान से और उसके अभिमान से मनुष्य को बांधता है। इतना आपको याद रखना है ये, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न रहा। रजोगुण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब कामना। संस्कृत के शब्द भी याद करिए, परीक्षा में तृष्णा शब्द पूछ लेगा, आप लोग कामना याद करके चलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए तृष्णा चेंज कर दीजिए सर जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए। आगे बताया तो है मैंने, आगे आओ, बढ़ा रखा है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो रजोगुण है ये क्या है? रागात्मक है, राग रूप वाला है, लोगों को जोड़ने वाला है। जितने भी आप देखेंगे कि अभी समाज में जो क्या कहें युवावस्था में जो प्रेम हो जाता है ना, वो रागात्मक, ये रजोगुण का प्रतीक है। जो लड़का को लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, तो अट्रैक्शन वाला काम जो चल रहा है ना, ये रागात्मकम है। यही कह रहे हैं रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण क्या करेगा? राग को बढ़ाएगा, आसक्ति को बढ़ाएगा। और क्या करेगा? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब कामना और संग मतलब आसक्ति, इससे ये रजोगुण को उत्पन्न जान। कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न हो रहा है। समुद्भवम मतलब रजोगुण क्या करने वाला है? राग रूप है, राग रूप रजोगुण है। पहले एक उसका लक्षण बता दिया, रजोगुण कैसा है? राग रूप है। सतोगुण कैसा है? प्रकाश रूप है। अब रजोगुण उत्पन्न किससे हो रहा है? तो कहा तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हो रहा है। रजोगुण इसमें मनुष्य को बांध रहा है। कह रहे हैं रजोगुण जो है जीवात्मा को कर्म में और उसके फल में बांध रहा है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो मनुष्य आसक्ति के साथ कर्म कर रहा है उस जीवात्मा को कर्म में और उसके बंधन में, उसके फल के बंधन में, फलासक्ति में बांध रहा है। क्लियर हो गया? रजोगुण राग रूप वाला है, तृष्णा मतलब कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है, और ये मनुष्य को किससे बांध रहा है? कर्म और उसके फल में बांध रहा है। इतना सामान्य अर्थ है, ठीक है? क्लियर? हाँ या ना तो बोलिए। अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। क्या कहा? जो तमोगुण है ये कैसा है? अज्ञान रूप है। तमोगुण कैसा है? अज्ञान रूप है। रजोगुण कैसा है? राग रूप है। सत्वगुण कैसा है? प्रकाश रूप है। तमोगुण करता क्या है? मोहनम सर्वदेहिनां, अभिमानियों को मोहित करने वाला। मतलब जो देहाभिमानी है उनको मोहित करने वाला। मोहित करने वाले का अर्थ क्या है बताओ? मोहनम सर्वदेहिनां, सभी आकर्षित करने वाला ना।
व्यक्ति सोए सोए सब काम करेगा, बैठे रहेगा, सोए रहेगा, बोलेगा मम्मी खाना लाओ, सोए सोए पलंग में उसको सोए सोए टीवी देखनी है और वहाँ मम्मी खाना लाओ, ये लाओ, वो ना, बैठे बैठे सब ऑर्डर चल रहा है। तो ये तमोगुण का प्रतीक है। मोहनम सर्वदेही नाम, और सबको मोहित करता है। लेकिन ये किससे उत्पन्न हुआ? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। माइक बंद कर लो भाई। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्नी बंधाती भारत। ये किससे बांधता है जीवात्मा को? प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा के द्वारा। तो कह रहे हैं ये तमोगुण है, अज्ञान रूप वाला है और सभी प्राणियों को मोहित करने वाला है, आकर्षित करने वाला अपनी ओर। निद्रा किसको अच्छा नहीं लगता? सोना किसको अच्छा नहीं लगता? खाना किसको अच्छा नहीं लगता? घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है। तो ये कह रहे हैं सबको मोहित करने वाला है, ये तमोगुण आकर्षित करने वाला अपनी ओर। और ये उत्पन्न किससे हो रहा है? अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है। और इस जीवात्मा को किस रूप में बांध रहा है? तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन 3 रूप में जीवात्मा को बांधता है। क्लियर हो गया इतना? ये सुन रहा हूँ। देहाभिमान मतलब सामान्य मनुष्यों को, देहाभिमानियों को, हर एक मनुष्य को ये अर्थ है। ठीक है, देखिए और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सब तीनों का। जो सतोगुण है, सतोगुण प्रकाश रूप है, रजोगुण राग रूप है और तमोगुण अज्ञान रूप है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब सतोगुण का काम क्या है? प्रकाशम, प्रकाश देता है। सतोगुण निर्मल है और प्रकाश देने वाला है। रजोगुण आसक्ति से उत्पन्न हुआ है और कामना से उत्पन्न हुआ है और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अब कौन किसमें बांध रहा है ये देख लो। जो सतोगुण है मनुष्य को ज्ञान और सुख से बांधता है, रजोगुण मनुष्य को कर्म और उसके फल से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, आलस्य, निद्रा से बांधता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? इस प्रकार का आप लोग नोट बना लेना तो श्लोक को अच्छे से याद रहेगा, उसको भूलोगे नहीं। ठीक है सर? प्रश्न था सर, जो यूनिट 7 में हमने लिख रखे हैं सर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी ये बिल्कुल यही विशेषताएं लिखी हुई है। तो मतलब यहाँ पे से कुछ अलग से लिखने की जरूरत है? दोबारा लिखो, फिर दोबारा लिखो। ठीक है, अभी और विस्तार से आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं सतोगुण मनुष्य को किसमें लगाता है? तो सुखे संजयति, इससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी ना, उसमें सतोगुण मनुष्य को नियोजित करेगा। जैसे पुस्तक पढ़ने में मन लगता है, पुस्तक पढ़ाएगा। जिसमें आपका मन लगता है सतोगुण जहाँ मनुष्य को सुख मिल रहा है वहां मनुष्य को लगा देगा। रजोगुण कहाँ? कर्म में। रजोगुण की मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में मन लगाता है। तो सतोगुण मनुष्य को सुख की ओर प्रवृत्त करता है, सुख में लगाता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म की ओर और तमोगुण मनुष्य को प्रमाद की ओर। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना तो बोला करो भाई। यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। और एक एक गुण की जो वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? जब सत्वगुण बढ़ता है तब क्या होता है? तो कह रहे हैं गुण वृद्धि होने पर, सत्वगुण बढ़ने पर क्या होता है? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यादि वृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में सत्वगुण बढ़ता है उस समय पूरे शरीर में, इंद्रियों में चेतनता आ जाती है, विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस समय आप ऐसा मानिए कि आपके अंदर सत्वगुण बढ़ गया। जब आपको लगे कि आपके अंदर चेतनता बढ़ गई है, इंद्रियों में, अंतःकरण में आपकी बुद्धि बढ़ गई है, चेतनता बढ़ गई है, सजगता बढ़ गई है, आप अपने जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति सजग हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, आपके अंदर एक प्रकाश बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, विवेक बढ़ रहा है, तो जानिए आपके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है। संस्कृत के शब्द थोड़ा थोड़ा याद किया करो। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, जब पूरे शरीर में प्रकाश उपजायते, उत्पन्न होने लगता है। और ज्ञानम यदा तदा, और ज्ञान और विद्या की भी वृद्धि होने लगती है। आप ऐसा जानो कि आपके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है।
ठीक है, खाया ना? यस सर, यस सर। अब रजोगुण का देखिए, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम कर्मणाम समः प्रिया रजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतस्त्रभ। क्या कहा? रजोगुण बढ़ने पर क्या क्या होता है? लोभ बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों को सकाम भाव से करना होता है, अशांति बढ़ती है और विषय भोग की लालसा भी बढ़ने लगती है। ये सत्वगुण बढ़ रहा था तो इंद्रियों में चेतनता, विवेक शक्ति, ज्ञान बढ़ रहा था, विद्या बढ़ रही थी। लेकिन जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य के अंदर लोभ बढ़ने लगता है, भाई भाई में लड़ाई होने लगती है, भाई भाई एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, परिवार बंटने लगते हैं, ये लोभ के कारण, रजोगुण के कारण। लोभ बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ती है, अब फिर परिवार में बंटवारा, ये मेरा ये तेरा, ये भाव ऐसा होने लगता है। स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ हो जाता है, घर में अशांति होने लगती है, अलग अलग विषय भोग की कामना, किसको गाड़ी चाहिए, किसको घर चाहिए, किसको जमीन चाहिए, सब ये सब लड़ाइयां होने लगती हैं। ये रजोगुण का प्रतीक है, ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो तमोगुण का देखिए, कासो प्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च समस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश, मतलब जड़ता आ जाती है, बुद्धि में, इंद्रियों में, हर जगह जड़ता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति। घर में आदमी बैठते रहेगा, सोते रहेगा, खाते रहेगा, पीते रहेगा, सोते रहेगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, कर्म में अप्रवृत्ति, कोई कर्म न करना, व्यर्थ चेष्टा, निद्रादि, मोहनी वृत्तियां, घर में खाओ पियो सो, यही अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह एवच। ये याद कर लेना, ऊपर की जो संस्कृत के शब्द है इनको याद करना, अप्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमाद मोह एवच। कम गुण के बढ़ने पर ये चीजें होती है, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। प्रश्न आता है, प्रमाद मोह किस गुण से उत्पन्न होते हैं? बोलिए, किस गुण के बढ़ने पर प्रमाद और मोह होते हैं? लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि किस गुण के बढ़ने पर होती है? रजोगुण। किस गुण के बढ़ने पर इंद्रियों में चेतनता, विवेक, ज्ञान प्रकट होता है? गुण के सर। ऐसा कौन सा गुण है जो मनुष्य को सुख में बांधता है? कौन सा गुण मनुष्य को कर्म में और उसके फल में बांधता है? रजोगुण सर। तो कौन सा गुण मनुष्य को अज्ञान में बांधता है, प्रमाद में बांधता है? तमोगुण सर। ऐसे याद करो, ठीक है। और किस गुणों से कौन से लोक की प्राप्ति होती है, देख लो। यदा तत्वे प्रविद्ये तो प्रलयं याति देहवे तदोत्तम विदाम लोकान् मदान् प्रतिपद्यते। यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है। जब सत्वगुण बढ़ा रहेगा और तब मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है, सत्वगुणी व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उस अच्छे कर्म किया हुआ सत्वगुणी व्यक्ति अच्छा काम करेगा ही, और ऐसा अच्छा काम करने वाला जब सत्वगुणी व्यक्ति मरता है तो फिर स्वर्ग आदि दिव्य लोग प्राप्त होते हैं। ठीक है, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। मतलब जितने लोग हैं ना जिनको कर्मों की प्रति आसक्ति है, आप जाने आप सब रजोगुण वाले हैं। रजोगुण से के बढ़ने पर ही आप लोग की मृत्यु हुई होगी, फिर इसी संसार में आके फिर संसार में आ सकते हैं। अलग अलग कर्मों में आसक्ति हो रही है, उस कर्मों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अलग अलग जगह अटैचमेंट हो जा रहे हैं। तो रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु प्राप्त होती है, रजोगुणी व्यक्ति जब मरता है, कर्मों की आसक्ति वाले फिर वही जन्म लेगा। वो कर्म की आसक्ति वाले मनुष्य में ही वो उत्पन्न होगा। जहाँ कर्मों के प्रति आसक्ति रखने वाले लोग होंगे वही उत्पन्न होगा।
और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। जब तमोगुण बढ़ गया और तब यदि मृत्यु हुई तो आप जानिए कि आप मूढ़ योनियों में हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनियों में आप हैं। तमोगुण के बढ़ने पर यदि आपकी मृत्यु हुई तो फिर आपको निचली योनि मिलेगी। कौन सी? पशु पक्षी कीट जानवर, ये सब की योनि। क्लियर हुआ? कौन से गुण में मनुष्य कौन से लोग को जाएगा? सर तो आप लोग मान रहे हो कि नहीं, ये तीनों गुण ही आप लोग को चला रहे हैं? यस और नो? जी सर। अब त्रिगुण का फल क्या है? कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। क्या कहा? सात्विक सतोगुण का जो है तो फल क्या है? सुख, ज्ञान और वैराग्य। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सतोगुण से क्या फल होता है? सुख, ज्ञान, वैराग्य मिलता है। रजोगुण का फल है दुख और तमोगुण का क्या है? अज्ञानता। सतोगुण से मनुष्य को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य, निर्मलता मिलेगी। रजोगुण से क्या मिलेगा? रजगुण का फल क्या है? बोलिए। दुख और ताप। क्या है? दुख मिलेंगे रजोगुण से। दुख। हाँ। और तमोगुण से क्या मिलेगा? अज्ञान। अज्ञान। वेरी गुड। सर ये सुकृत स्याहु का क्या मतलब है? सुकृत स्याहु अच्छे कर्म करने वाले, सात्विक कर्म करने, कर्मण सुकृत स्याहु मतलब अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो सात्विक हैं उन्हें सुख, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। अब गुणों से उत्पत्ति, सतोगुण से क्या होता है, रजोगुण से क्या होता है, तमोगुण से क्या होता है, ये देख लो। संजायते ज्ञानम, सतोगुण से क्या उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। रजोगुण से क्या उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण से लोभ। तमोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रमाद और ज्ञान। प्रमाद, मोह और अज्ञान। तो देख लो किस गुण से क्या उत्पन्न होता है। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो रहा है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान। इसलिए कह रहे हैं कच्चन के तत्वस्था, जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ऊंचे लोक को प्राप्त करते हैं, ऊर्ध्वता को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो किसको प्राप्त करते हैं? रजोगुणी व्यक्ति इस मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो कहा अधोगति, अधोगति को प्राप्त करते हैं। तो जो ऊर्ध्वगामी, जो सतोगुणी व्यक्ति है उनको ऊर्ध्वगामिता प्राप्त होती है, ऊंचे लोग प्राप्त होते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति वो मनुष्य योनि में आएंगे और तमोगुणी व्यक्ति कीट, पशु, पतंग, नरक आदि को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना ही आपका त्रिगुण हुआ। एक बार फिर से मैं संक्षेप में बताता हूँ। कोई प्रश्न है तो बोलिए। देखिए सार रूप में फिर से एक बार सुनिए। ये तीन गुण हैं। शुरू में ये बता रहे हैं कि ये तीनों गुण ही मनुष्य को शरीर में बांधते हैं। यहाँ सतोगुण का लक्षण बताया, सतोगुण प्रकाश स्वरूप है और वो किससे बांध रहा है। इधर रजोगुण का लक्षण बताया, इधर तमोगुण का लक्षण बताया। कौन सा गुण मनुष्य को कहाँ ले जाता है? सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण अज्ञान में बांधता है। अब चित्त गुण की वृद्धि होने पर क्या होगा? सतोगुण की वृद्धि होगी तो आपके अंदर विवेक शक्ति बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा तो ये लोभ और ये सब बढ़ेंगे, तमोगुण बढ़ेगा तो आपके अंदर प्रमाद बढ़ेगा। अब चित्त गुण से क्या मिल रहा है? सतोगुण से आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, रजोगुण से मनुष्य योनि में फिर जन्म लेंगे कर्म की आसक्ति वाले,
और तमोगुण से आप कीट पतंग में जाएंगे। सतोगुण का फल है क्या है? सुख। रजोगुण का फल है दुख और तमोगुण का फल क्या है? बोलिए। अज्ञान। अज्ञान सर। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न हुआ, रजोगुण से लोभ। किस गुण से क्या उत्पन्न हुआ? सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तमोगुण से। कितना सटीक है, इससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इतना आप जान लिए तो हो गए। इतना जान के आपने व्यवहार में ले आए तो इससे अति और कुछ है नहीं, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। पूरा सब यहाँ बता दिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो बोलिए। सर एक दिन ये श्लोक का सर क्लास देना था सर, मतलब कैसे याद करें उनको? श्लोक कैसे याद करना है? हाँ जी। बार बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। जैसे एक श्लोक को आप 3-4 बार बोलेंगे, आपको श्लोक याद हो जाएगा। जैसे एक श्लोक याद करके मैं दिखाता हूँ, आप लोग को भी याद करवाता हूँ। ठीक है, कौन सा याद करवाऊं बताओ? पहला वाला करा दें? ये सर पहला वाला करवा दें? सर वो चलो। सर वो सर्वादेशु अच्छा श्लोक है, ये अच्छा है। तीनों गुण जिसमें आ जाते हैं वो करवा देता हूँ। जी सर। चलो ये वाला, कर्मणः सुकृतस्याहु। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप लोग बोलेंगे। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्। बोलिए। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्। अब माइक बंद करके 3 बार बोलिए, जहां है वहीं पर जोर जोर से 3 बार। हो गया? चलो अब अगला लाइन। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। दोहराइए एक बार, बोल के दोहराइए। हाँ, अब माइक बंद करके 3 बार दोहराइए। हो गया? एक बार आप पूरा श्लोक मैं दोहराता हूँ, फिर आप लोग को दोहराना है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम्। दोहराइए एक बार बोल करके। कर्मणः अब माइक बंद करके 3 बार दोहराइए पूरा श्लोक। मच्छर माइक बंद करके बोले खत्म, चल किसी बोलते हैं। चलिए, अब किसको किसको याद हो गया बिना देखे सुनाइए एक एक करके। चलिए, किसको किसको याद हुआ बिना देखे सुनाइए, आंख बंद करके ईमानदारी से सुनाओ एक एक करके। किसी को याद नहीं हुआ? सर मैं बोले? हाँ सुनाओ भाई। कर्मणा से प्रत्यातो फलम निर्मलम फलम रजसु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। चलो बढ़िया, और सुनाइए। सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सुनाइए, और किसको याद हुआ? सर कर्मणं सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं
दुःखम अज्ञानम ज्ञानम तमसा फलम। ज्ञानम तमसफलम। वेरी गुड। समझ में आया श्लोक कैसे याद करते हैं? टेक्निक आ गई सबको? यस और नो? यस सर। तो किसको याद हुआ? सुनाओ, छोड़ूंगा नहीं, इतनी मेहनत की है हमने। हाँ सुनाओ। बोलो। और तो किसको याद हुआ बताओ? क्लाइंट शुरू की याद हुई है मेरे। हाँ सुनाओ, जो जितना याद है सुनाओ। जो आपके अंदर का भय है ना, उसको मैं निवारण करना चाह रहा हूँ। कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। और बस इतना याद हुआ है। रजसस्तु परम दुखम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। रजस्तु दुखम फलम अज्ञानम तमसा फलम। अज्ञानम तमसा फलम। ठीक। चलो नेक्स्ट। और कोई सुनाओ। ऐसे आप बार 3-4 बार दोहराओगे ना, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन और फिर पूरा श्लोक, इतने याद हो जाएगा सब। टेक्निक आ गई सबको? यस और नो? चलो और कोई प्रश्न बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सर। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं सर, एग्जाम की डेट आ गई सर, है ना? हाँ, सभी लोग एग्जाम के फॉर्म भर दीजिए। कोई दिक्कत होगी हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, उसमें बात कर लीजिएगा, आप लोग को सपोर्ट कर देंगे। फॉर्म आ गए हैं, उनको आप लोग भरना शुरू करिए। कहीं किसी को समस्या होती, कुछ होता है, लास्ट में 11 है ना, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 11 वाले पे। लास्ट में 11 जो है, आपकी हर एक टेक्निकल समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर आज विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी को प्रणाम।